शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है विजुअल फेथ, दिखने वाला विश्वास। रोमी 1 अध्याय 8 पद कहता है, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ये पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, रोम की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। पौलुस ने ये जो पत्री लिखी है ये 57-58 एडी में लिखी थी, जब वो कुरंत में था। और पौलुस ने एशिया माइनर और ग्रीस में चर्चों की स्थापना की थी। बहुत सारे चर्च इसने एशिया माइनर और ग्रीस में बनाए थे। और उस समय क्रिश्चियनिटी के ऊपर बैन लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का कोई प्रचार नहीं कर सकता था, ईसाई धर्म का के बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। लोग छुप छुप कर आराधना करते थे, छुप छुप कर मिलते थे, संगति करते थे। और उस समय उस समय पौलुस ये पत्री को वहां लिखता है और बोलता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। 313 एडी में रोम में क्रिश्चियनिटी को लीगल ठहराया गया और पहली बार खुले में आराधना करने की परमिशन मिली। उसके पहले पौलुस लिख रहा है, 58 एडी में पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मतलब उस कठिन परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में भी रोम के लोग क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे और उनका विश्वास इतना मजबूत था, तगड़ा था कि वो दिख रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये विश्वासी लोग हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? हम मसीह कहलाते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कहलाते हैं। तो आज हमारी दशा क्या है? क्या हमारे जीवन से विश्वास दिख रहा है? क्या हमारी बातों से विश्वास दिख रहा है? क्या हमारे एक्शन से विश्वास दिख रहा है? अगर ये विश्वास दिख नहीं रहा है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो बात हमारे जीवन से नहीं दिख रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि तू अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़ दे। वो विश्वास के कारण अपने पिता को, घर को छोड़ दिया, उसके कामों में दिखा। परमेश्वर पिता ने उसको प्रतिज्ञा की थी, तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। और जो एक लौता पुत्र हुआ, इसहाक हुआ, उसको बोलता बलिदान कर दे। अब वो बलिदान करते मोरिया पहाड़ पर चढ़ गया। ये उसका विश्वास दिख रहा था। नू नू को बोलता है कि एक बहुत बड़ा जहाज बना, पानी नहीं गिरता था, कुछ नहीं होता था, वो से भूमि सिसती थी। उस समय परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज बना। 100 साल लग गए कम से कम उसको जहाज बनाने में। विश्वास दिख रहा था उसका। उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास की, वो विश्वास दिख रहा था। यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर पोतीफर किया गया, फिर जेल में गया, सब कुछ हुआ। पर परमेश्वर पिता पर विश्वास उसने नहीं छोड़ा। पोतीफर की वाइफ उसके सामने आ गई, पर उसको बोलता मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। विश्वास दिख रहा था उसका। अय्यूब, जिसका एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया, वो बोलता है परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। विश्वास दिख रहा था, बातों से दिख रहा था। हमारी बातों से दिखता है क्या? हमारे कामों से दिखता है क्या? याकूब 2:17 बोलता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 26 पद में कहता है, निदान जैसा देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आज हमें अपने आप को देखने और जांचने की आवश्यकता है। अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें विश्वास दिखता है क्या? जो हम कर रहे हैं उसमें विश्वास दिखता है क्या? हमारे व्यवहार से परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास दिखता है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं नहीं कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। इस विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता है, इस विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कभी भी आ जाएंगे, उनका दोबारा आगमन कभी भी हो सकता है। हर चिन्ह जो बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही है। यदि हम अपने विश्वास में कमजोर पाए गए
तो हम शायद उसके साथ बादलों में उठा लिए नहीं जाएँगे। इसलिए हमारे विश्वास की मजबूती बहुत ज़रूरी है और विश्वास जो दिखने वाला विश्वास हो, जो विज़ुअल विश्वास हो। जैसा अब्राहम का विश्वास था, जैसे नूह का विश्वास था, जैसे यूसुफ का विश्वास था, जैसे अय्यूब का विश्वास था और ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में, जिनका विश्वास दिखता था। क्या हमारा विश्वास दिख रहा है? आज ये सोचने की आवश्यकता है हमें, परखने की आवश्यकता, अपने आप को जाँचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा विश्वास मेरे बातों से, जीवन से, व्यवहार से, कामों से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उसे हमें मजबूत करने की आवश्यकता है और ये करने की आवश्यकता है कि वो बात हमारे जीवन से दिखे, ताकि हम उसके लिए तैयार पाए जाएँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।